विद्यार्थीगण, स्वागत है आपका फिर से हमारा अपना चैनल्स जीनियस ब्रेन 240 में। आज की इस वीडियो में सीखेंगे क्लास 10th का मैथ एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां cos ए और cos ए बी बराबर हो तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। तो सबसे पहले यहाँ लिख लेंगे हम लोग, दिया क्या गया है, यहाँ पे दिया है कि cos A बराबर cos B, cos B हो तो सिद्ध करना है कि या दिखाना है कि सिद्ध करना है कि कोण A बराबर कोण B, इस प्रकार से। तो चलिए सबसे पहले दिया हुआ क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है, सबसे पहले इसके लिए आकृति बना लेते हैं हम लोग। बोला है कि कोई त्रिभुज है जिसका कोण ए और कोण बी जो है से न्यून कोण है, ये दोनों कोण जो है से न्यून कोण है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सी। इस प्रकार से फिगर हम लोग तैयार कर लिए। अब हम लोग चलेंगे प्रमाण में ले लेंगे उस त्रिभुज का। कौन सा त्रिभुज? ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में चलेंगे। तो चलिए यहाँ पे दिया क्या गया है, cos A बराबर cos B। तो cos A के लिए फॉर्मूला क्या होता है, B बटा में H। B के लिए फॉर्मूला वही हो जाएगा B बटा में H। यहाँ पे नेक्स्ट आ जाइए, cos A, यहाँ देखिए कोण A है, तो cos A के लिए कहेगा तो इसके सामने वाला लंब हो जाएगा, ये आधार जस के जो कर्ण है H ही रहता है, ये फिक्स होता है, ये दोनों अनफिक्स होते हैं, थीटा के अनुसार बदलते हैं। तो ए के लिए हो जाएगा ये लंब, आधार होगा AC, तो आधार यानी कि बेस हमें चाहिए तो यहाँ लिख देंगे AC बटा में कर्ण क्या है AB है, तो यहाँ पे लिख देंगे AB बराबर। नेक्स्ट B के लिए, अब हम लोग चलेंगे B के लिए, तो B के लिए चलेंगे तो हो जाएगा लंब, यानी कि A हो जाएगा P और A हो जाएगा B, और H तो फिक्स रहता है, तो B हो जाएगा BC और H हो जाएगा AB। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग BC बटा में AB, इस प्रकार से। नेक्स्ट यहाँ कैलकुलेशन आगे करेंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे सेम है, कट जाएगा तो बच जाएगा खाली AC बटा में BC। नेक्स्ट C से C कट जाएगा तो यहाँ पे बच जाएगा केवल A बराबर B। अब बताइए यहाँ पे A है क्या, तो A कौन है और B क्या है, तो B कौन है, तो इसलिए हम लोग इसको लिख सकते हैं, इसलिए कोण A बराबर कोण B। इसको घेर देंगे, देखिए जो लाना था वो यहाँ पे आ गया। इसको लिख देंगे इंग्लिश में प्रूव्ड, या हिंदी में लिख सकते हैं इसे क्या, सिद्ध हुआ। आशा करते हैं कि आपका क्वेश्चन नंबर जो है 6 अच्छी तरीका से समझ में आया होगा। वन का क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि यदि 3 cot थीटा बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 + tan स्क्वायर ए बाई 1 माइनस tan स्क्वायर ए बाई 1 + tan स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए है या नहीं। इस प्रकार से हमें जांच करके बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे सॉल्व, और दिया क्या गया है, दिया है 3 cot थीटा बराबर 4, तो इसको हम लोग 3 को इधर ले आएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा cot थीटा बराबर 4/3, इस प्रकार से। नेक्स्ट हमें cot थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, जैसे tan का उल्टा है होता है cot, tan के लिए जो है से P/B होता है, तो cot के लिए हो जाएगा जो ऊपर चल जाएगा B और नीचे आ जाएगा P, B/P हो जाएगा। तो हमें दिया गया है P का मान हो जाएगा 3 और B का मान हो जाएगा 4, तो किसका मान घट रहा है, H का मान, तो H का मान निकाल लेंगे। H बराबर फॉर्मूला पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि P² + B² का अंडर रूट होता है H बराबर। इस प्रकार से आपको इंट्रोडक्शन में जो है फॉर्मूला बताया गया था। नेक्स्ट P का मान 3 है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस B का मान 4 है, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, H बराबर 9 और 16 हो जाएगा 25 ओवर रूट, और 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5, तो H का मान हमें मिल गया कितना, 5। अब हम लोग के दिखाना क्या है, दिखाना है यहाँ पे 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा में 1 + tan स्क्वायर ए बराबर
कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, इस प्रकार से। तो चलिए 1 प्लस टेन के लिए फॉर्मूला लिख देंगे, क्या होता है फॉर्मूला, पी बटा में बी, स्क्वायर है स्क्वायर दे देंगे। नेक्स्ट सॉरी यहाँ माइनस है माइनस देंगे, 1 प्लस इसके लिए फॉर्मूला लिख देंगे पी बटा में बी, स्क्वायर है स्क्वायर दे देंगे बराबर कॉस के लिए फॉर्मूला, तो कॉस के लिए क्या होता है बी बटा में एच, स्क्वायर कर देंगे। साइन के लिए क्या होता है पी बाई एच, स्क्वायर है स्क्वायर दे देंगे। चलिए ये फॉर्मूला लिखवाया गया था साइन थीटा बराबर पी बाई एच, कॉस थीटा बराबर बी बाई एच और tan थीटा बराबर पी बाई बी, वही वाला तीनों है। तो इस प्रकार से स्क्वायर था स्क्वायर कर दिए, यहाँ पर भी स्क्वायर है स्क्वायर कर दिए, यहाँ पर स्क्वायर है कॉस का फॉर्मूला लेके स्क्वायर कर दिए, साइन का यहाँ पे है तो इसका फॉर्मूला लेकर के स्क्वायर कर दिए। चलिए यहाँ तक क्लियर होगा, समझ में आया होगा। नेक्स्ट अब सबका मान रख लीजिए, 1 प्लस पी यहाँ पे देखिए P3 है बटा में बी 4 है, स्क्वायर हो जाएगा 1, यहाँ पे माइनस 1 प्लस नेक्स्ट पी के लिए यहाँ भी 3 है, अब बी 4 हो जाएगा, इस प्रकार से बराबर बी कितना है, बी यहाँ पे देखिए 4 है, एच कितना है, एच 5 है, स्क्वायर हो जाएगा माइनस, फिर हो जाएगा पी बाई एच, पी कितना है तो पी यहाँ पे है 3 और एच कितना है, एच है 5, स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, इसके बटा में कुछ नहीं है तो 1 ले लेंगे, यहाँ पे 1 प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, नीचे कुछ नहीं है 1 ले लेंगे, बराबर का इधर आएंगे तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और 5 का हो जाएगा 25, माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 5 का हो जाएगा 25। चलिए यहाँ तक साफ साफ समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट अब आ जाएंगे इस प्रकार से 16 और एक का एलसीएम हो जाएगा 16, एक के पहाड़ा में 16 बार में आएगा तो 16 एकम 16 होगा, माइनस 9 का 9 हो जाएगा, नीचे आएंगे तो 16 का एलसीएम 16 हो जाएगा, 16 का एलसीएम एक के जो है से टेबल में 16 बार में आएगा तो 16 एकम 16 हो जाएगा, प्लस 16 एकम 16, 9 एकम 9 रह जाएगा, बराबर इधर हो जाएगा 25 का एलसीएम 25, 16 एकम 16 माइनस 9 एकम 9। चलिए नेक्स्ट इधर आ जाइए, चलिए इधर थोड़ा और लाइन इधर पढ़ते हैं, इधर आ जाएंगे तो क्या हो जाएगी 16 में से 9 घटाएंगे तो 16 में से 9 घटाएंगे तो बचेगा 7 बटा में 9 सॉरी 16 और यहाँ पे 16 में 9 जोड़ेंगे तो 16 और 9 हो जाएगा कितना 25 बटा में 16, 16 से 16 कट जाएगा और इधर 16 में से 9 घटाएंगे तो बच जाएगा 7 बटा में 25। नेक्स्ट यहाँ बच गया 7 यहाँ 25 यानी कि 7 बटा में 25 बराबर हो गया 7 बटा में 25। ए इस प्रकार से दोनों तरफ क्या LHS बराबर RHS आ गया, तो यहाँ पे लिख देंगे क्या प्रूफ, यानी कि ये हमें सिद्ध हुआ। चलिए यहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर जो है 7 कंप्लीट होता है। वीडियो 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7 है ना। अगला बार क्या किया गया है कि क्वेश्चन 7 को 8 लिख दिया गया है, तो थोड़ा कंप्रोमाइज कर लेंगे। तो यहाँ पे चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को बताते हैं। तो काफी जो है आसान क्वेश्चन है, इसमें कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, इसको ध्यान से समझिएगा तो पूरी तरीका से समझ में आ जाएगा। इस प्रकार से समझिए आप ताकि दूसरा के आप समझा सके, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे बोल रहा है कि यदि 3 cot A बराबर 7/8 हो तो पहला ज्ञात कीजिए 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और दूसरा में कॉट स्क्वायर थीटा ज्ञात करना है, का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे सॉल्व, और दिया क्या गया है जो हमें करना रहता है ना, ये क्वेश्चन में ही रास्ता दे दिया रहता है। यहाँ पे देखिए रास्ता दिया हुआ है, दिया है कि कॉट ए बराबर 7/8, तो कॉट के लिए फॉर्मूला क्या होता है tan के उल्टा कॉट, तो ऊपर चल जाएगा b नीचे आ जाएगा p, तो हमें दिया है p बराबर 8 b बराबर 7, तो क्या निकालना है एज का मान ज्ञात करना है। एज बराबर क्या पाइथागोरस प्रमेय से फॉर्मूला पढ़े हैं, तो
एच बराबर पढ़े हैं पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ओवर रूट। नेक्स्ट पी का मान कितना है 8 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी का मान कितना है 7 का स्क्वायर हो जाएगा। 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 8 64 हो जाएगा, 7 का 7 7 49 हो जाएगा, ओवर रूट जोड़ देंगे 9 4 13 के 3, इधर जोड़ देंगे तो 10 और 1 हासिल 11 113 का रूट हो जाएगा। एच का मान आ गया रूट 113। चलिए प्रश्न में जो है से प्रश्न से पहला में बोला क्या है, लिख लेते हैं पहला वाला के। पहला बोल रहा है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा बटा में 1 माइनस कॉस थीटा। तो यदि हम लोग इसको ए मान लेते हैं तो इसको ए, यदि इसको बी मान लेते हैं तो एक फॉर्मूला आप पढ़े होंगे, है ना। क्या कौन सी फॉर्मूला पढ़े होंगे आप? तो एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, इधर बता देते हैं कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला पढ़े होंगे आप, एल्जेब्रिक फॉर्मूला पढ़ाया गया होगा 8 क्लास में, 7-8 क्लास में। तो चलिए इसी पर इसको रख देते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की जगह पर देखिए यहाँ पे 1 है तो 1 का हो जाएगा स्क्वायर, माइनस बी की जगह पर साइन है तो साइन का स्क्वायर कर देंगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसको भी वैसे लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए की जगह पर 1 है तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह पर कॉस है तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। चलिए 1 का स्क्वायर करेंगे 1, माइनस साइन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, हो जाएगा पी बटा में एच, स्क्वायर है स्क्वायर कर देंगे। इसका 1 का करेंगे तो 1 माइनस इसका क्या होगा बी बटा में एच, इस प्रकार से। अब क्या करेंगे 1 माइनस पी के लिए मान कितना दिया गया 8 और बटा में एच का कितना दिया गया है एच यहाँ पे लाए हैं रूट 113, इस प्रकार से हो जाएगा। नेक्स्ट स्क्वायर है स्क्वायर कर देंगे। अब नीचे वाला देखिए 1 माइनस बी देखिए 7 है बटा में एच 113 है, रूट में हो जाएगा, स्क्वायर है स्क्वायर कर देंगे। नेक्स्ट इधर आ जाइए, क्या हो जाएगा 1 का 1 माइनस 8 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 64 बटा रूट। देखिए इस प्रकार से हम यहाँ पे करेंगे 113 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो कितना बच जाएगा 113। तो यहाँ पे लिख देंगे 113 बटा, इधर बताइए इधर कितना हो जाएगा, इधर 1 माइनस 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 7 हो जाएगा 49 बटा में इसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 113, इस प्रकार से। चलिए नेक्स्ट, इसके नीचे कुछ नहीं है 1 होगा, इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो कितना होगा 1 होगा। 13 एक कैल्शियम हो जाएगा 113, एक कैल्शियम हो जाएगा 113 के पढ़ा में 113 बार में आएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 113 एकम 113 से 113 एक बार में जाएगा तो 64 एकम 64 बटा में नीचे हो जाएगा 113 और इधर में 113 का 113 तो 113 हो जाएगा, यहाँ पे 113 लिख देंगे इस प्रकार से। नेक्स्ट माइनस 113 के पारे में 113 13 बार में आएगा तो 49 एकम 49। चलिए यहाँ से ए अलग है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट हम लोग इधर आ जाते हैं तो नीचे रह जाएगा 113, इसके बाद घटा देंगे 13 में से 4 जाएगा, कितना बच जाएगा 13 में से 4 जाएगा तो 9 और 10 में से 6 गया 4, 49 बच जाएगा, बड़ा बटा का चिन्ह, नीचे 113 है। फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 13 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 4 और यहाँ पे 10 में से 6 घटाएंगे, 10 में से 4 घटाएंगे तो बचेगा 6, तो इसी कट गया, कितना आ गया आंसर तो 49 ऊपर और नीचे में 64 और ये हो जाएगी पहला का आंसर। चलिए अब आ जाइए दूसरा
दूसरा नंबर क्या है यहाँ पे देखिए दूसरा नंबर पाला का आंसर आ गया 49/64। काफी इसको बढ़िया से समझ करके आप अपना से कैलकुलेशन करेंगे तो फाइनल आंसर जो है से आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट के लिए फॉर्मूला क्या होता है, टेन का उल्टा होता है कॉट, तो टेन के लिए होता है b/p, तो इसके लिए b और नीचे आ जाएगा p। टेन के लिए होता है p/b, तो कॉट के लिए उल्टा हो जाएगा b ऊपर और p नीचे, स्क्वायर है स्क्वायर कर देंगे। नेक्स्ट b का मान यहाँ देखिए इधर था, b का मान कितना है 7 है, 7 लिख देंगे बटा में p का मान देखिए 8 है, 8 लिख देंगे, स्क्वायर है स्क्वायर कर देंगे, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 और यही हो जाएगा इसका आंसर। आई होप कि क्वेश्चन नंबर आपको जो है 7 समझ में अच्छी तरीका से आ गई होगी। तो चलिए 9 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि 9 नंबर बोल रहा है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। तो चलिए सबसे पहले ड्राइंग कर लेते हैं त्रिभुज ए बी सी, यहाँ पे बना लेते हैं त्रिभुज इस प्रकार से जिसका नाम है ए बी सी, जिसका कोण बी जो है समकोण है ना। तो कोण बी को क्या हम लोग मान लिए समकोण, यानी कि कितना डिग्री यहाँ पे बन रहा है कोण बी की जगह पर 90 डिग्री। नेक्स्ट यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसको लिख लेंगे, कहाँ लिख लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सॉल्व और लिखेंगे कि दिया है कि tan A बराबर, यानी कि a वाला थीटा के लिए दिया है tan A बराबर 1/√3 इस प्रकार से दिया हुआ है। तो tan के लिए फॉर्मूला क्या होता है b बटा में p बटा में b, तो हमें p का मान दिया हुआ है 1 और b का मान दिया हुआ है √3, तो घट क्या रहा है h बराबर वाट। तो यहाँ पे देखिए कि p tan A के लिए p कौन है, tan A के लिए p इसका मान दिया है कितना 1 सेंटीमीटर, और b A के लिए जब a वाला थीटा है तो इसके सामने लंब होगा आधार ये होगा, तो इसका मान हो जाएगा √3। तो हमें एच पूछा है, एच बराबर वाट है ना। तो इस प्रकार से एच निकाल लेंगे। तो एच बराबर क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, तो दोनों भुजा को जोड़ के स्क्वायर कर देते हैं और स्क्वायर हट जाता है तो रूट इधर से हट जाता है। पी कितना है 1 है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी कितना है √3 है, तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा, इसका रूट का रूट हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा और रूट स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो खाली बच जाएगा 3 और 1 हो जाएगा 4 और 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2, तो एच का मान आ गया कितना 2। तो चलिए अब प्रश्न में चलिए पहला प्रश्न क्या है, तो पहला प्रश्न है sin A cos C प्लस cos A sin C, इस प्रकार से जो पहला प्रश्न है इसको लिख लिए। तो sin A B C कुछ के लिए कहे, लेकिन सबसे पहले लिखना है आपको कि sin A बराबर क्या होता है, तो sin A बराबर P/H होता है, cos सटा हुआ है गुना में cos बराबर क्या होता है तो b बटा में h, प्लस cos A बराबर तो b बटा में h, sin C बराबर तो p बटा में h। अब मान देख देख करके बैठाएंगे, इसका मान कितना आ गया है, तो इसका मान 2 आया है। चलिए sin A थीटा ए है, इसके लिए हो जाएगा पी ए वाला एच ए, तो 1 बटा में कितना हो जाएगा 2 गुने cos C यहाँ देखिए वाला थीटा के लिए, तो इसके सामने वाला हो जाएगा आधार ए और एच ए, यानी कि 1 बटा में 2 प्लस cos A इसके लिए कह रहा है तो b हो जाएगा √3 और h हो जाएगा 2, तो √3 बटा में 2 गुने P/H किसके लिए sin C इसके लिए a वाला एंगल के लिए, तो बताइए p बटा में h, p हो जाएगा इसके सामने वाला √3 और h हो जाएगा 2, यानी कि √3 बटा में 2 इस प्रकार से। अब देखिए तिरछा तिरछी यदि कट रहा है तो काट दीजिए, क्रॉस मल्टीपल नहीं हो रहा है तो ऊपर ऊपर गुना हो जाएगा, 1 एकम 1 नीचे नीचे गुना होगा 2 दूना के 4 प्लस √3 से √3 में गुना करेंगे तो √9 और √9 का वर्गमूल हो जाएगा 3 और 2 दूना के हो जाएगा 4, 4 कैल्शियम हो जाएगा 4, 4 एकम 4 1 एकम 1 प्लस 4 एकम 4 3 एकम 3, ऊपर 3 और 1 हो जाएगा 4 बटा में 4 कट जाएगा, आ जाएगा आंसर कितना 1, तो पहला का आंसर कितना गया 1।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहाँ है, यहाँ पे देखिए कॉस ए कॉस सी प्लस साइन ए, सॉरी माइनस, यहाँ पे माइनस साइन ए साइन सी। चलिए फॉर्मूला लिख देंगे इसके लिए, कॉस बराबर बी बाई एच। अब तो फॉर्मूला कम से कम आप लोग को याद हो ही जाना चाहिए, क्योंकि बहुत क्वेश्चन इससे बना लिए हम लोग। कॉस के लिए फॉर्मूला नेक्स्ट, कॉस के लिए हो जाएगा बी बाई एच माइनस साइन के लिए पी बाई एच गुने फिर साइन के लिए पी बाई एच। नेक्स्ट बी कॉस ए के लिए चलेंगे तो हो जाएगा बी कौन, ये वाला हो जाएगा बी बटा एच, यानी कि √3/2 गुने कॉस सी के लिए चलेंगे तो हो जाएगा बी 1 और एच हो जाएगा 2, तो 1 में कितना हो जाएगा 2, 1/2 माइनस साइन ए इसके लिए p/एच, p इसके सामने वाला हो जाएगा 1 और h हो जाएगा 2। नेक्स्ट p/एच, तो p इसके सामने वाला हो जाएगा √3 और h यानी कि 2। अब गुना कर देंगे √3 एकम √3 2 दूना के 4 माइनस √3 एकम √3 2 दूना के 4 माइनस प्लस में है कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 0 और ये हो गया फाइनल आंसर। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 9 जो है सेट पॉइंट 1 का कंप्लीट होता है वीडियो। अब क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है इस प्रकार से कि त्रिभुज, यहाँ पे है कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है और PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर है और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो tan P cos P और sin P cos P और tan P का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन बोल रहा है कि त्रिभुज PQR, एक त्रिभुज ड्राइंग करते हैं जिसका नाम क्या है, इस प्रकार से समकोण त्रिभुज, इसका नाम है PQR। और यहाँ पे बोला है जिसका कोण Q समकोण है, यानी कि ये जो कोण Q है यह समकोण है, यानी कि 90 डिग्री का है। और P प्लस Q यानी कि PR प्लस QR का मान 25 सेंटीमीटर दिया है और PQ का मान जो है से 5 सेंटीमीटर। PQ का इसका मान जीत दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। अब इन दोनों का मान दिया हुआ है योग करके यहाँ पे। तो चलिए सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो सॉल्व हम लोग मान लेंगे, माना है ना, माना सबसे पहले दिया क्या है यहाँ पे, तो PQ बराबर 5 सेंटीमीटर और PR प्लस QR बराबर कितना 25 सेंटीमीटर। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लोग मान लेंगे, माना PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर, ये तो दिया है, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। और PR बराबर जब x मानेंगे तो PR का मान जब हम लोग x मानेंगे तो QR कितना हो जाएगा, QR तो x जब इधर जाएगा तो 25 माइनस में हो जाएगा x, क्या में, सेंटीमीटर में, है ना। अब चलिए पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पे लगा देंगे। अब पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि जो h का स्क्वायर, h यानी कि कौन है PR का स्क्वायर बराबर हो जाएगा किसका स्क्वायर, PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। तो चलिए PR कितना दिया है, तो PR इधर PR कितना है x का स्क्वायर हो जाएगा बराबर PQ का मान यहाँ पे देखिए 5 है तो लिख देंगे 5 का स्क्वायर। QR का मान यहाँ पे किधर दिया गया है, QR का 25 माइनस x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा बराबर 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 प्लस इधर a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में
बी स्क्वायर, जो एक एल्जेब्रिक फॉर्मूला है। यहाँ तक तो क्लियर होगा। तो नेक्स्ट इधर तोड़ देंगे इसको, ए स्क्वायर यानी कि एक जगह 25 है, 25 का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यानी कि 25 का स्क्वायर माइनस 2a यानी कि 25, b यानी कि x प्लस बी स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर। नेक्स्ट एक्स स्क्वायर बराबर 25 प्लस 25 का स्क्वायर 625 माइनस 25 गुना के 50 और x में गुना करेंगे तो 50x प्लस यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इस प्रकार से। नेक्स्ट एक्स स्क्वायर बराबर 625 और 25, 600 कितना हो जाएगा 50 माइनस इधर जोड़ देंगे, नहीं जुड़ेगा तो छोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा। नेक्स्ट क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर, ये वाला एक्स स्क्वायर इधर ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और इधर क्या बचेगा, तो इधर बचेगा 650 प्लस में 50x, इस प्रकार से। नेक्स्ट इधर आ जाइए, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो कितना बचेगा 0, और इधर 650 प्लस में 50x। अब जो है से क्या करेंगे, 50x को इधर ले आएंगे। ये देखिए माइनस में था 50x, सॉरी यहाँ गलत होते आ रहा है, माइनस। चलिए तो इसको इधर ले आएंगे तो आएगा तो प्लस में हो जाएगा 50x बराबर इधर 650। अब उधर भेज देंगे 50 को तो x बराबर 650 बटा में हो जाएगा 50, 0 से 0 कट जाएगा, ये 13 बार में कट जाएगा, 13 पच्चे 65, x बराबर हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम लोग किसको माने थे, x पी आर को, तो पी आर का मान x माने थे, तो x बराबर कितना है 13 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट क्यू आर को हम लोग कितना माने थे, क्यू आर को माने थे 25 माइनस में x, तो बताइए 25 का 25 माइनस x का मान आया है 13, तो 13 में से 25 में से 13 को घटाएंगे तो आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। चलिए इतना बनाने से पहले यहाँ पे हम कुछ लिख लेते हैं, ठीक है, इसके बाद इसे मिटाना होगा। तो बताइए यहाँ तक समझ में आया होगा। तो हमें आ गया है पी क्यू का मान तो दिया हुआ है, और बताइए पी आर कितना ला लिए हैं, एक्स का मान 13 सेंटीमीटर, और क्यू आर का मान कितना ला लिए हैं, क्यू आर का मान जो है से 12 सेंटीमीटर। चलिए इसको मिटाते हैं, इसके बाद आगे बात बताते हैं। चलिए इसके बाद आप अपना कॉपी में नीचे लिखेंगे, नीचे कहाँ से, प्रश्न से, ठीक है। प्रश्न में पहला क्या बोला है, साइन पी, तो साइन के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पी बटा में एच। पी कितना दिया है, पी यानी कि लंब, तो यहाँ पे बताइए पी आर का मान आया है 13, और क्यू आर का मान आया है 12। तो साइन पी के लिए देखना, पी यहाँ देखिए तो इसके लिए लंब हो जाएगा 12 और एच हो जाएगा 13, तो 12 बटा 13 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, कॉस पी कितना, कॉस के लिए भी फॉर्मूला हो जाएगा बी बटा में एच। बी यानी कि पी के लिए, इस कोण के लिए बी कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 बटा में एच है यानी कि 13, एच का मान 13 है, ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट टेन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो पी बटा में बी। पी कितना दिया, टेन पी के लिए, ये वाला थीटा के लिए बताइए, पी हो जाएगा इसके सामने वाला और बी हो जाएगा इधर जिस पे है थीटा स्थित, और कर्ण तो जो है से फिक्स होता है, तो पी कितना हो जाएगा 12 और बी कितना हो जाएगा 5, तो 12 बटा में 5, और ये हो जाएगा फाइनल आंसर। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 10 जो है से क्लियर होता है। और इस एक्सरसाइज का एक ही खाली क्वेश्चन बचा हुआ है, उस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 11। यह एक्सरसाइज 8.1 का सबसे आखिरी क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन के बतैला के बाद आपको 8.2 के लिए इंट्रोडक्शन बताया जाएगा।
तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, तो आंसर ए हो जाएगा असत्य। असत्य होगा, क्यों? क्योंकि tan a का मान सदैव 1 से कम नहीं होता है, ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। तो ये बोला है कि हमेशा यानी कि सदैव 1 से कम होता है, तो सदैव 1 से कम नहीं होगा, क्योंकि जो है से सम्मुख भुजा यदि बड़ा हो, किससे? संलग्न भुजा से बड़ा हो, है ना, भुजा से बड़ी हो तो tan a का मान 1 से अधिक होगा। 1 से क्या होगा? अधिक होगा। इस प्रकार से इसका कारण आप दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है कि कोण ए के किसी मान के लिए से के बराबर 12/5 होता है। तो इसका हो जाएगा ए जो है से सत्य बोल रहा है। क्यों? क्योंकि ए इसका जो सम्मुख भुजा होगा उससे जो है संलग्न भुजा छोटी हो सकती है। यहाँ पे लिखेंगे सत्य, क्योंकि सम्मुख भुजा जो है से बड़ी होती है, किससे? संलग्न भुजा से, है ना, इसलिए हो सकता है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। बोल रहा है कि कोण ए के कोसेक एंड के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। बिल्कुल असत्य बोल रहा है। असत्य, क्यों असत्य बोल रहा है? क्योंकि समझिए, क्योंकि cos a के संक्षिप्त रूप जो होता है, रूप क्या होता है? cos के लिए कोसाइन होता है। क्या होता है? कोसाइन होता है। इस प्रकार से लिख देंगे। नेक्स्ट बोल रहा है कि cot a और a का गुणनफल होता है। बिल्कुल असत्य, बिल्कुल ये हो जाएगा असत्य, क्योंकि लिखेंगे यहाँ, क्योंकि cot a का गुणनफल कोटेंजेंट होता है। नेक्स्ट सबसे आखिरी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। यदि आप चैनल पर नए हो तो कृपया जो है से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो है से आगे पढ़ने के लिए बरकरार रखिए। तो नेक्स्ट बोल रहा है 5 नंबर, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर इतना 4/3 हो। तो साइन के लिए फॉर्मूला क्या होता है? P/H। और आप जानते हैं कि H सबसे बड़ी भुजा होती है, तो यहाँ पे H देखिए, H का मान P से छोटा है, तो ये होगा? नहीं होगा। सिंपल सा बात है कि ये जो है से असत्य होगा, क्योंकि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है और यहाँ पे छोटी दिया हुआ है। इस प्रकार से आपका फाइनल होगा एक्सरसाइज नंबर 1 कंप्लीट। आपको एक्सरसाइज समझ में आया कि नहीं? आप अपना राय जरूर बताइए। तब तक के लिए मिलते हैं एक्सरसाइज 8.2 में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।